Bismillahirrahmanirrahim. Let us see the types of horizontal fragmentation जिनको हम डिस्कस करेंगे. There are two types of horizontal fragmentation. One is primary horizontal fragmentation and other is derived horizontal fragmentation. Let us discuss primary horizontal fragmentation first. Primary horizontal fragmentation of a relation is performed using predicates that are defined on that relation. बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट अस से कि हमारे पास एक टेबल है ABC और हमारे पास जो क्राइटेरिया गिवन है, लेट अस से हम कहते हैं जी A इज़ ग्रेटर देन 10 जो है वो क्राइटेरिया, इसकी बेस पे हमने 3 फ्रेगमेंट्स बनाने हैं. और ये A जो कॉलम है ये किस में एग्जिस्ट करता है? ABCD में. तो फ्रेगमेंट किसके बनाने थे? ABCD के. और जो क्राइटेरिया गिवन है वो क्राइटेरिया किस टेबल से बिलोंग करता है? वो भी ABCD से बिलोंग करता है. तो इट मीन्स कि दिस इज अ प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन. मतलब जिस टेबल को डिवाइड करना है क्राइटेरिया भी अगर उसी टेबल में एग्जिस्ट करता है तो दिस इज नोन एज प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन. लेट अस परफॉर्म अ लिटिल एग्जांपल. हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है. हमने इसके फ्रेगमेंट्स बनाने हैं. तो हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है. फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिट्रीविंग ऑल दोज एम्प्लॉयज हु सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद. पहली एप्लीकेशन जो है वो सिटी इस्लामाबाद वाले एम्प्लॉयज फेच कर रही है. सेकेंड एप्लीकेशन इज रिसीविंग ऑल दोज एम्प्लॉयज हु सिटी इज अदर देन इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद के अलावा जो सिटीज़ हैं वो डिस्प्ले करवा रही है. थर्ड एप्लीकेशन इज डिस्प्लेइंग ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज एज इज अबव 30, मतलब 30 से ज़्यादा जो एम्प्लॉय उनकी 30 की एज से ज़्यादा है उनका डेटा डिस्प्ले करवा रही है. और फोर्थ एप्लीकेशन जो है दैट इज़ दोज एम्प्लॉयज हुज एज इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 30. तो हमारे पास 4 एप्लीकेशंस आ गई. ये वही एप्लीकेशन हैं जो कि बेसिकली हमने पहले देखी थी, जिनकी वजह से डेटा जो है वो फ्रेगमेंट सही तरह एग्जीक्यूट नहीं थे हो रहे, जहाँ पे डिसजॉइंटनेस का इशू आ रहा था. अब हम देखेंगे कि प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन से वो डिसजॉइंटनेस ख़त्म होती है या नहीं होती. अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं कि आपने कैसे परफॉर्म करना है. सो वी हैव टेबल ऑफ एम्प्लॉय और बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और क्राइटेरिया गिवन वी विल लिस्ट डाउन ऑल प्रेडिकेट्स. तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एप्लीकेशन व्यूज़ थे जो कि हमें गिवन थे, या अगर हमें क्राइटेरिया गिवन होगा तो दोनों की बेसिस पे हम प्रेडिकेट्स को उनकी लिस्ट एक बना लेंगे. प्रेडिकेट्स का मतलब वेयर क्लॉज होता है, वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, वेयर सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अगर हम प्रेडिकेट की लिस्ट बनाएं तो हमारे पास जो लिस्ट बनती है वो ये बनती है. P1 इज ECT equals to Islamabad, P2 ECT not equal to Islamabad, P3 age greater than 30 and P4 age less than equals to 30. But as we know कि अगर हम P1, P2, P3, P4 इन्हीं को फ्रेगमेंट्स बना दें तो डिसजॉइंट रूल्स क्या हो जाते हैं? वायलेट हो जाते हैं. क्योंकि ये अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए हैं. वायलेट कैसे होते हैं? क्योंकि ये हमारे पास टेबल है, इसमें देखिए जो पहला रिकॉर्ड है वो फ्रेगमेंट F1 से मतलब P1 से और P4 से बिलोंग कर रहा है. और फ्रेगमेंट 2 रिकॉर्ड 2 जो है वो भी P1 और P4 से. रिकॉर्ड 3 जो है वो P2 और P3 से बिलोंग कर रहा है. तो बेसिकली अगर इन्हीं प्रेडिकेट्स को हम पहले ट्राई करेंगे कि क्या डायरेक्ट उनको फ्रेगमेंट्स बनाया जा सकता है, पर क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं कि डायरेक्ट इनको फ्रेगमेंट्स नहीं बनाया जा सकता, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्टेप 2. तो प्रेडिकेट्स हमने लिख लिए P1, P2, P3, P4. अब क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स नहीं बन सकते, ये फ्रेगमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे. नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या है? दिस इज वाई वी हैव टू क्रिएट कम्बिनेशन ऑफ टू प्रेडिकेट्स. अब हम क्या करेंगे? दो दो प्रेडिकेट्स के कम्बिनेशन ट्राई करेंगे. दो के क्यों प्रेडिकेट्स कम्बिनेशन बनाएंगे? बिकॉज वी हैव टू कॉलम्स इन्वॉल्व. दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें जो गिवन है उसमें सिर्फ दो कॉलम्स इन्वॉल्व हैं, एक एज का और एक सिटी का. तो इसलिए हम जो कम्बिनेशन बनाएंगे वो दो दो के कम्बिनेशन बनाएंगे. लेट्स से हमारे पास तीन कॉलम्स होते हैं, एज, सिटी और नेम. तो इन दैट केस हम जो है वो तीन तीन के कम्बिनेशन बनाएंगे और कम्बिनेशन के दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ होगा वो हमेशा एंड ऑपरेटर यूज़ होगा. और वो जो कम्बिनेशन होंगे प्रेडिकेट्स के, उन कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मिन टर्म्स. ठीक है. ईच मिन टर्म
जो कि बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ प्रेडिकेट है, विल एग्जामिन इफ़ इट इज़ लॉजिकली ट्रू और नॉट। तो हम जो मिन टर्म्स बनाएंगे उनको हम एग्जामिन करेंगे कि आया कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। और आखिर में जो वैलिड मिन टर्म्स होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर फ्रेगमेंट्स। मिन टर्म्स हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिन टर्म्स हमारे पास m1 आई, क्योंकि हमने कहा था मिन टर्म्स जो है वो प्रेडिकेट के कम्बिनेशन होंगे दो दो के एंड ऑपरेटर के साथ। तो पहला मिन टर्म जो है वो हमारे पास क्या बना, P1 एंड P2। और P1 एंड P2 का मतलब है सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद एंड सिटी नॉट इक्वल्स टू इस्लामाबाद, विच इज़ लॉजिकली नॉट ट्रू, क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सिटी इस्लामाबाद भी हो और सिटी इस्लामाबाद ना हो। तो इसलिए जो है वो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेंगे। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, तो इसको हम बेसिकली क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट मिन टर्म M2, दिस इज बेसिकली P1 एंड P3। अब P1 के सारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। तो सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद एंड एज ग्रेटर देन 30। तो इसमें देखें सिटी इक्वल टू इस्लामाबाद जो कि F106 है और एज ग्रेटर देन 30, इसलिए जो है वो इस मिन टर्म में हमारे पास जो एक रिकॉर्ड आया विच इज़ E106 लॉजिकली ट्रू है। तो इसको बेसिकली हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। देन वी हैव M3, P1 एंड P4। P1 का नेक्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन, सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 30। इसमें आप देखें दो रिकॉर्ड्स आएंगे, E101 और E102, जो भी लॉजिकली ट्रू है, क्योंकि देखें सिटी इक्वल टू इस्लामाबाद और एज लेस देन 30, सिटी इक्वल टू इस्लामाबाद एंड एज लेस देन 30। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम P2 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, P2 एंड P1। तो बेसिकली P1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P2 एंड P1। तो अगर उसमें ज़ीरो रिकॉर्ड थे तो इसमें भी ज़ीरो रिकॉर्ड थे। तो क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट टू नो क्या है कि वो वैलिड है या इनवैलिड। तो क्योंकि वो पहले ही इनवैलिड हो चुका है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। देन वी हैव P2 एंड P3। P2 एंड P3 क्या बनेगा, सिटी नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद एंड एज ग्रेटर देन 30। तो बेसिकली सिटी नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद एंड एज ग्रेटर देन 30, इसलिए इसमें E103 एक रिकॉर्ड आया, तो इट मीन दिस इज वैलिड रिकॉर्ड। देन M6 P2 एंड P4, सिटी नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 30। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, सिटी नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद, लाहौर नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद, लाहौर नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद और एज लेस देन एंड इक्वल्स टू 30, E104 एंड E105 लॉजिकली ट्रू। तो अब आप देख लें सारे रिकॉर्ड हमारे किसी न किसी मिन टर्म से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप कोई नया रिकॉर्ड भी ऐड करेंगे तो वो भी किसी न किसी फ्रेगमेंट से लाजमी जो है वो बिलोंग करेगा। लेट से मैं करता हूँ जी, ऐसा करते हैं कि एज जो है वो 40 करते हैं और सिटी जो है वो हम उसको रावलपिंडी करते हैं। In this case, that would be city not equal to Islamabad and age greater than 30। तो आई गेस हमारे पास जो है वो ये वाला बनेगा M5, सिटी नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद एंड एज ग्रेटर देन 30। तो कोई भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, वो जो आपने सेलेक्टेड मिन टर्म है जिनके आगे आपने टिक लगाया हुआ है, वो उनमें से किसी न किसी से बिलोंग करना लाजमी है। अगर बिलोंग नहीं करते इसका मतलब है मिन टर्म जो है वो इनकरेक्ट है या आपने कोई मिन टर्म स्किप कर दिया। तो अभी हम लेट्स से नेक्स्ट बना लेते हैं M7, P3 एंड P1। तो बेसिकली P1 एंड P3 इज इक्वल्स टू P3 एंड P1, तो इसलिए जो है वो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली P3 एंड P2, अगेन P2 एंड P3 इज इक्वल्स टू P3 एंड P2, तो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो चार मिड टर्म सेलेक्ट किए वो बेसिकली M2, M3, M5 एंड M6 थे, जिनमें हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो है वो अकोमोडेट हो गए। Now, as all of our records of table accommodated in minterms, so no need to create more minterms. We will keep on creating different combination of predicate unless all of our records are adjusted. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, minterms क्रिएट करते जाएंगे। फिर आप नॉट के साथ भी बना सकते हैं, P1 एंड नॉट P2, P1 एंड नॉट P3, P1 एंड नॉट P4, और वो हम उस वक्त करेंगे जब हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो एडजस्ट नहीं हो रहे होंगे। हमारे पास ये एम्प्लॉय का टेबल था जहाँ पे जिसको हमने फ्रेगमेंट्स में क्रिएट करना था। तो पहला मिन टर्म जो कि हमने सेलेक्ट किया था M2, अब उस मिन टर्म को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट F1, और उसमें जो रिकॉर्ड हमारे पास आया E106 का, और M2 बेसिकली क्या था, सिटी इक्वल टू इस्लामाबाद एंड एज ग्रेटर देन 30। F2 हमारे पास क्या बन गया, M3, जो कि सेकंड मिन टर्म था M3,
P1 and P4, which is city equal to Islamabad and age is less than equals to 30. F3 फ्रेगमेंट 3 हमारे पास क्या बना, जो हमारे पास नेक्स्ट मिन टर्म हमने सिलेक्ट किया था M5, जहाँ पे एज जो है वो ग्रेटर देन 30 है और सिटी इज़ नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद। और F4 हमारे पास बेसिकली क्या बना, M6, जहाँ पे सिटी जो है वो नॉट इक्वल टू इस्लामाबाद है और एज लेस देन 30। तो बेसिकली आप देखें कि हमारे पास 4 फ्रेगमेंट्स क्रिएट किए गए हैं और किसी भी फ्रेगमेंट में जो है वो वायलेशन नहीं हो रही और हमारे टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो किसी न किसी फ्रेगमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए करेक्टनेस रूल्स हमारे पास क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए।